पेट्रोल को गिनेंगे कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, महंगाई हो गई। ने अपने मकान आज तो पहले कितना कमाते थे, आज तुम बिजनेस में कितना कमाते हो? पहले और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बिहार में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं जी। का जो विकास करा है ना उसने, वो अपने स्टूडेंट्स को डरा धमका के उनसे बयान ले रहे हैं सिसोदिया के पक्ष में। हमारी योगी जी को देखो, पूरा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जितना बड़ा आधा इंडिया, उतना बड़ा योगी जी ने संभाल रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और एक बार फिर से पहुंची हूं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां जनता से यही जानेंगे कि 2024 को लेकर जो सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, तो वो किसकी तरफ झुकती हुई नजर आएंगी। जनता किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, इसी के बारे में जनता से जुड़ रहे हैं तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखो, ये सवाल पूछने का वैसे कोई ढंग तो है नहीं। सीधे नरेंद्र मोदी, और कोई दूसरा प्रधानमंत्री देश में नज़र नहीं आता। क्योंकि उनके काबिलियत के हिसाब से अगर कोई प्रधानमंत्री है तो बताओ, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। बाकी विपक्षी पार्टियों को हमने देख रखा है, दिल्ली में देख रहे हैं सिसोदिया चोर, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला करा, शिक्षा में घोटाला करा, 18 मंत्रालय उसको अकेले को दे रखे थे। क्या सरकार में उनके कोई ऐसा विधायक नहीं है जो इतनी काबिलियत वाला कि वो मंत्रालय संभाल सके? और साथ में ये केजरीवाल, क्या उसके अंदर काबिलियत नहीं है कि वो भी मंत्रालय को संभाल सके? वो दो जगह देख रहा है, पंजाब ना पंजाब संभाल पा रहा, ना वो दिल्ली संभाल पा रहा। बाकी आप किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के देख लो, कितने राज्य संभाल लिए। हमारी योगी जी को देखो, पूरा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जितना बड़ा आधा इंडिया, उतना बड़ा योगी जी ने संभाल रखा है। तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विश्व में हमारी इंडिया की जो इज्जत बनाई है, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रहे हैं, तानाशाही सरकार आ गई है, कहीं ना कहीं विपक्षियों पर वार करने के लिए मोदी जी ने पूरी चाल चल रही है। नहीं, ये विपक्षियों की चाल तो चलती रहेगी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा हो तो वो कहें कि हाँ भी हमारे पास ये प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी के सिवा देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये पूरी जनता देख रही है कि देश हमारा बहुत तरक्की के रास्ते। आज हम इंडिया से बाहर कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो सम्मान मिलता है, आज तक मिला किसी प्रधानमंत्री को मिला? आज मोदी जी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे देश में G20 का चल रहा है, इतना हमारे रोजगारों में वृद्धि हुई है। क्यों राहुल गांधी को नहीं देख पा रहे हो प्रधानमंत्री के लिए? देखो जी, राहुल देखो पे किसी भी कीमत पे कहीं से कहीं तक कोई लीडर बनने के लायक उसमें क्षमता ही नहीं है। आधे टाइम तो विदेश में होता है, कभी देश की किसी कोई हाजिरी नहीं है उसकी लोकसभा में, राज्यसभा में, और बाहर जा जाके अपने देश की बदनामी करता है, अपनी फौज की बदनामी करता है। वो मतलब ही नहीं है उसका, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो प्रधानमंत्री के लायक है। 2024 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो एक भाजपा का एजेंडा अपनाने में लगी हुई हैं। कहा जाता है कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। सेम एजेंडा जो है विपक्षी पार्टियों के नेता आजमाते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट करते हैं, जैसे पहले किसी टाइम में किरण बेदी ने यहाँ पे दिल्ली के अंदर वो किया था, तो सब के सब किरण बेदी के पीछे लग गए थे। तो ये जिनके पास कुछ करने को नहीं रह जाता, वो सिर्फ काम करने वाले हुए ऊपर उंगलियां उठाते हैं, और उनके पास कोई काम नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी गरीबों की नहीं सुन रहे, मोदी जी मुस्लिम की नहीं सुन रहे। देश बेच दिया, तभी तो डॉलर की है ना ये हालत कर दी। अब आज डॉलर को कोई पूछ नहीं रहा। आज रुपए की इतनी वैल्यू हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी देश हो रहा है, सब ना रुपए के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार है। डॉलर का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी कर सकता है, और किसी के बस की नहीं था। और जितने भी काम हुए आज तक, वो सिर्फ मोदी ने ही करे हैं। हमारा कश्मीर उसने दिलवाया, हमारा क्या कहते हैं राम मंदिर उसने बनवाया, और जो भी कुछ आगे होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से होगा। आज इंटरनेशनल समिट होके दिए, आपको पता होगा कितना बड़ा निवेश आया, 3 गुना निवेश पूरे इंडिया में कहीं पे किसी भी राज्य में नहीं आया। और राज्यों में भी तो और सरकारें हैं, कहीं पे क्यों नहीं आया निवेश?
जी थोड़ी महंगाई बात करो ना, मोदी सरकार सही है, अच्छी है, हम मोदी सरकार अच्छे हैं। महंगाई पे बात करो। पहले इनका मकान 200 रुपए गज का लिया हुआ था, आज इनका 2 लाख रुपए गज के हिसाब से हो गया। वो तो नहीं कहेंगे। पेट्रोल को गिनेंगे कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, महंगाई हो गई। ने अपने मकान, आज तो पहले कितना कमाते थे, आज तुम बिजनेस में कितना कमाते हो? पहले पूरी बात सुनो आप, मैं बिजनेस कमाता हूँ, जो लेबर क्लास का बंदा, आप उनसे पूछो वो क्या कमाता है, वो क्या खाता है। लेबर क्लास से पूछो, लेबर क्लास से पूछो। अगर लेबर क्लास नहीं कमा रही, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, उसको आप मुझे मत तोलो, आप अपने आप को मुझे मत तोलो, लेबर क्लास को तोलो, वो बंदा कैसे गुजारा कर रहा है, आप उनसे पूछो सर। उनके पैसे नहीं बढ़े, आज उनके पैसे नहीं बढ़े। कभी उनके जमाने में 3 रुपए तनख्वाह होती थी, आज 15-15 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह हो रही है। पेट्रोल कहाँ बढ़ा, उनके मकान प्रॉपर्टी के रेट कहाँ बढ़े यार? उस चीज को मैंने पेट्रोल की बात किया मैम, नहीं करा ना, मैं तो महंगाई की बात करा सर। तो महंगाई तो पेट्रोल की होती है। नहीं सर, हमने महंगाई पेट्रोल की बात तो करी नहीं सर, हमने पेट्रोल की महंगाई बात नहीं करी। महंगाई बढ़ गई है, मोदी सरकार बात नहीं कर रही। मुझे बता दो, कौन खा, आज के जमाने में कौन खाना नहीं खा रहा? आज के ज़माने में कौन खाना नहीं खा रहा है? कौन सब्जी नहीं खा रहा है? कौन कितने रुपए सब्जी है, जरा जाके पूछ लो कि कितने रुपए आलू बिक रहा है, कितने रुपए प्याज बिक रही है। कौन रोटी नहीं खा रहा? पाकिस्तान वालों से आके पूछो कि उनको बेचारों को आटा नहीं मिल रहा है, खाने को रोटी नहीं मिल रही है। और पाकिस्तान से मैं क्या लेना सर, हम हिंदुस्तानी की बात करें, पाकिस्तान से क्यों लेना मैं सर, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान। यहाँ पे इनको मिल रहा है, यहाँ पे इनको मिल रहा है ना, और शांति से रोटी, शांति से व्यापार चल रहा है। ये क्यों कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वो अडानी और जैसे व्यापारियों की बात करती है? कौन कहता है? ये सिर्फ राहुल पप्पू ही कह सकता है। अडानी और उसकी सरकार, अडानी की सरकार या उसकी सरकार है। अडानी का मुझे इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि उनने घोटाला किया है? उनने तो बल्कि देश के लिए अभी 7,000 करोड़ रुपए अभी टैक्स चुकाया है उनने, तो वो कहाँ से घोटाला कर देगा? ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अडानी को बोल दो, अंबानी को बोल दो, इनको बोल दो, उन लोगों ने पता कितना रोजगार दे रखा है? अडानी ने इतना लोगों को रोजगार दे रखा है, कितने घरों का चूल्हा उसकी वजह से चलता है। अगर अडानी ना हो ना देश में, तो हमारे देश का जो आज नाम है अडानी अंबानी की वजह से है कि हम लोग कहाँ से कहाँ हैं विश्व में नंबर 1 पे। सर अडानी तो आप सुन तो लिए सर, चल दिए। अच्छा, अडानी ने क्या करा मैम? घोटाले हुआ है, सबने करा, LIC कंपनी चली गई। बिहार में तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं जी, बिहार में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं जी। बिहार में नरेंद्र मोदी जी क्या दे रहे हैं? नरेंद्र गैस सिलेंडर दिए हैं सर, खाता में 3-3 हजार रुपया दिए हैं जी। लेकिन फिर अगर मोदी जी ने आपको दिया है तो क्यों बिहार से मोदी जी को हटा दिया, क्यों भाजपा को हटा दिया? सर वो पहले से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, सब जगह से है, लेकिन बिहार से नहीं है जी। अब आएगा, बिहार से भी आएगा जी, आएगा। मैम मसला ये है, आप लोग ये दिखता महंगाई, अरे महंगाई देखो, गरीब देखो, बंदा कैसे खा रोटी। आप मोदी अदानी मत देखो, आप हिंदुस्तान की बात करो, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। गवर्नमेंट कहते हैं हमने इसको, अरे जी बिहार की बात करें, दिल्ली में हो, अरे सरकार आप मेरी बात सुनिए, बिहार में कौन है? नीतीश है। मैडम मैं एक बात और कह के आलूँ, आप इनसे पूछिए, इन्होंने, हमारे भाई ने मोदी की लाख बुराइयां कर ली है, ठीक है, मोदी को इन्होंने कह लिया। आप इनसे पूछ ले कि आप किस लिए मोदी की बुराई करें, आपके साथ क्या घाटा कर इन्होंने? मैंने बुराई मोदी करी नहीं है भाई, मैं महंगाई की बात करूँ, बुराई तो करी नहीं मोदी की। प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी को ही बनाएंगे, मगर मुद्दा ये हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो खुल के बात करे, वो गरीबों को देखे, भाई क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो चीज देखे। इससे बड़े व्यापार किसी की नहीं है, व्यापार आज के टाइम में ठप पड़ा हुआ है। अब ये चीज कोई नोट करता, कोई नहीं करता। अरे मोदी, भाई मोदी अच्छे हैं, हम तो कहते हैं मोदी अच्छे हैं। इस टाइम 24 में टक्कर केजरीवाल देगा, कोई नहीं देगा। केजरीवाल क्यों देंगे? विपक्ष मैम सुनिए, और भी है, अखिलेश भी आएंगे, ठीक है मैम, उसके बाद अपना राहुल गांधी भी आएंगे मैम, तो ये सब देंगे टक्कर। अब उसकी पता नहीं, देखिए केजरीवाल कैसे टक्कर देगा, उसके बड़े बड़े खंबे तो गिर गए, जिसके वो दम भरता था, वो दोनों के दोनों जेल में पड़े हुए हैं। मगर कहने की बात है, गिरते सबके सर, आप गिरने सबके देखे, खड़े भी तो कर रहे हैं। पूरे केजरीवाल चौक में केजरीवाल की देना, चमक रोड पे खड़े हो आप। मंत्रिमंडल में 18 डिपार्टमेंट एक ही मंत्री के पास, और कोई मंत्री नहीं है उसके पास। केजरीवाल की दूर है, वैसे अभी 24 दूर है। सरगर्मियां तो तेज हो गई हैं, विपक्ष
विपक्षी नेता हिंदुत्व की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और कुछ नहीं है, हर कोई ये बात लगता है। मगर आज के जो जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो नया युग है, वो बंदा हिंदू मुस्लिम नहीं करता। क्यों? वो चाहते हैं एक हिंदुस्तान का विकास हो, एक हर किसी को नौकरी मिले। सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, 1100 रुपए का। अरे सिलेंडर पूछ लो यार, तू कमा रहा है ना, सिलेंडर खर्च कर, सिलेंडर क्यों जा रहा है? बात सिलेंडर की मत जा। अरे तुम आज तुम 400 ज्यादा महंगा कमा रहे हो, वो चीज मत देखो आप। ठीक है, जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, भाई से जानेंगे कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी बनेंगे बस। मोदी जी बनेंगे। कहा जाता है कि मोदी जी हिंदुत्व का भला करते हैं, हिंदुओं की सोचते हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते। वो सबके लिए सोचता हूँ, सबके लिए। आपसे जानूंगी किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को बनाएंगे, और कौन है? तो काम कर रहे हैं देश में, क्या काम कर? इतना विकास कर रहे हो, इतना बाहर की कंट्री में नाम कर दिया, तो ऐसे थोड़ी हो रहा है काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो देश बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश बेच दिया। कोई नहीं देश बेचा, वो ओपोजिशन पार्टी वाले ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई नहीं राहुल गांधी का ख्याल सोच में आता है तो क्या लगता है? बिहार के वो लिए तो ऐसे ही बोलेंगे, जिंदाबाद है जी, हाथ जोड़ के बता वो तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का दिमाग में ख्याल आता है तो क्या समझ में आता है? मोदी सही है, मोदी। देखा आप सभी ने किस तरह से जनता ने 2024 के चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। ऐसे किसी और मुद्दे के साथ जनता के बीच से एक बार फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।